बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं फ़ारूक खान अपने यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हज़रात। आज बात करेंगे वर्ल्ड कप के हवाले से। वर्ल्ड कप अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेजेस की जो टॉप 4 टीमें हैं वो सेमीफाइनल्स खेलेंगी। कल यानी 15 नवंबर को इंडिया खेलेगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड और उसके बाद साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 4 तगड़ी टीमें हैं और चारों टीमों ने अच्छी परफॉर्मेंस देकर अपनी ये जो सेमीफाइनल के लिए जगह है ये मुख्तस की है। और मेरे ख़्याल में अभी कोई प्रेडिक्शन देना क़बल अज़ वक्त है कि कौन सी टीम फ़ाइनल में जाएगी या कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। लेकिन अगर हम हिस्ट्री को देखें और तारीख़ को देखते हुए कोई प्रेडिक्शन करें, कोई तुक्का लगाएं और कोई ये कहे कि यार क्या होगा, तो मुझे लगता है कि अगर हम हिस्ट्री को देखकर एक बात करें तो इंडिया इस वर्ल्ड कप की विनिंग टीम नज़र नहीं आ रही। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में देखें तो कोई ऐसी टीम नहीं है जो सारी की सारी मैचेस जीत कर फाइनल या सेमीफाइनल या फाइनल भी जीत जाए और वर्ल्ड कप जीत जाए। हिस्ट्री में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि एक वर्ल्ड कप में एक टीम ने सारे मैचेस जीत कर जो है वो वर्ल्ड कप जीता हो। लेकिन कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इंडिया सेमीफाइनल जीत जाए, ये भी हो सकता है कि उसके बाद फाइनल भी जीत जाए। लेकिन मुझे जो अपनी एक मेरी सोच है, अपनी एक प्रेडिक्शन है, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं इंडिया पे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इंडियन दोस्तों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप और जो बांग्लादेशी हैं, श्रीलंकन्स हैं, हम क्रिकेट को थोड़ा सा सीरियस लेते हैं, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगियों के साथ अटैच कर लेते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी होप्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा हाई ना रखें, अपनी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हर्ट। आपने सुना ही होगा, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो वर्ल्ड कप में हो, आपने इतनी एक्सपेक्टेशंस रखनी है जितने आप काबू कर सके, बर्दाश्त कर सके। तो मैं जो समझता हूँ वो ये है कि इंडिया वर्ल्ड कप विनिंग टीम नज़र मुझे नहीं आ रही। कोई दूसरी टीम वर्ल्ड कप जीतेगी इंडिया में। तो इसके अलावा मैं बाबर आज़म की जो परफॉर्मेंस है, जो एज कैप्टन परफॉर्मेंस है, उस पर बात करूँगा। बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस थी। मैं ये वीडियो पहले रिकॉर्ड करना चाह रहा था लेकिन कुछ मसरूफियात के बिना पे वो रिकॉर्ड नहीं की। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से निकल गया है, बाहर हो चुका है। बल्कि मैं कहता हूँ कि बाहर नहीं हुआ, खुद नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने, अफ़गानिस्तान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इंडिया ने उनको धक्के दे के बाहर निकाला है। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बुरी थी। इस पे कोई शक नहीं है कि परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी। इस पे आप किसी को ब्लेम ना करें, एक बंदे को नहीं ब्लेम कर सकते। आप सारा मलबा बाबर आज़म पर भी नहीं डाल सकते, आप सारा मलबा किसी प्लेयर पे भी नहीं डाल सकते। बाबर आज़म हाफली रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीज़ों के। बाबर आज़म के अलावा 50% जो ज़िम्मेदारी है वो बोर्ड्स पे आती है, जो पॉलिटिकल बोर्ड्स हमारी बनी हैं, जो मेरिट पर नहीं बनी, जो सिर्फ सियासी भर्तियां हमारे यहाँ मुल्कों में होती हैं, हर चीज़ में सियासी बंदे को बिठा दिया जाता है। तो उसी तरह पाकिस्तान में भी बोर्ड में भी सियासी लोग बैठ जाते हैं और अपनी मर्ज़ी के प्लेयर जो हैं वो इधर उधर करते हैं। फिर बाबर आज़म की भी गलती थी कि बाबर आज़म ने उसामा मीर को खिलाया और खिलाते रहे। फिर बाबर आज़म की गलती थी कि फ़खर ज़मान को एक मैच खिला के उसको ड्रॉप कर दिया। ये बाबर आज़म की गलती थी कि आपने हसन अली को खिला के गलती की और हसन अली ने कोई परफॉर्मेंस आपको नहीं दिखाई। इसके अलावा ये भी बाबर आज़म की गलती थी कि अबरार को आप लेके गए हैं, शादाब से बॉलिंग नहीं हो पा रही, उसामा मीर से बॉलिंग नहीं हो पा रही, फिर भी आप अबरार को उधर साइड पे आपने रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है, क्या वजह थी? तो आपने ये गलती की। मोहम्मद आमिर को मैं सुन रहा था कि मैं 2009 वर्ल्ड कप में सारी जो मैनेजमेंट थी, सारे जो कोचेस थे, वो इस बात के अगेंस्ट थे कि मोहम्मद आमिर वर्ल्ड कप खेले। लेकिन यूनुस खान ने झगड़ा किया, यूनुस खान ने मैनेजमेंट के साथ, अपने कोचेस के साथ झगड़ा किया कि नहीं, ये मैंने बंदा खिलाना है। और मैनेजमेंट कहती रही कि नहीं, ये नया है, नहीं अब्जॉर्ब कर सकेगा, चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकेगा। लेकिन यूनुस खान ने खड़े होकर मोहम्मद आमिर को जो है वो फाइनल खिलाया। और यही वजह है कि 2009 का वर्ल्ड कप हम जीते और मोहम्मद आमिर ने उसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया। इसी तरह अगर 92 की वर्ल्ड कप की बात करें
तो इंज़मामुल हक एक मैच विनिंग प्लेयर था। जिस तरह अभी हम फ़खर ज़मान की बात कर रहे हैं, उसी तरह इंज़मामुल हक एक मैच विनिंग प्लेयर था। और इंज़मामुल हक ने 92 का वर्ल्ड कप जो है वो जीता था पाकिस्तान के लिए। और इंज़माम के ख़ुद कहते हैं कि मैं स्टार्ट में नहीं परफॉर्म कर रहा था, मैं बिल्कुल स्कोर नहीं मुझसे हो रहा था, और सारी जो टीम थी वो आपस में जब मिल बैठती थी तो ये कहती थी कि यार ये बंदा नहीं परफॉर्म करेगा, ये बच्चा है, इससे नहीं परफॉर्म हो रहा, इससे वर्ल्ड कप के मैचेस और इसका जो प्रेशर है वो नहीं बर्दाश्त हो रहा। तो ये चीज़ें चलती रही, लेकिन जो स्किपर थे इमरान खान, उसको बिलीव था कि यार ये बंदा मुझे स्कोर करके दिखाएगा। और वो बात आपने देखी होगी, वो वीडियो जिसमें इंज़माम कहते हैं कि मैं स्किपर के साथ बैठा हवाई जहाज़ में और हम सेमीफाइनल खेलने जा रहे थे, तो स्किपर ने मुझे कहा, और मैंने सिर्फ 4 स्कोर किया था और 4 स्कोर पे मैं आउट हुआ था, तो स्किपर ने मुझे कहा कि यार वो तुमने जो चौका मारा था वो कितना ज़बरदस्त शॉट आपने मारा था। तो उससे इंज़माम कहते हैं मेरी जो कॉन्फिडेंस था वो और बढ़ गया, और मैं बड़ा ही खुश हुआ, और मैं बड़ा उसके बाद जो है ना, मैं होप्स मेरे आ गए थे और मैं इनकरेज हुआ था। और उसके बाद आपने देखा कि सेमीफाइनल फिर फाइनल में इंज़माम ने परफॉर्म किया और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया। तो ये चीज़ें कैप्टन में होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम दोस्तियाँ निभाते हैं। बाबर आजम शादाब को कभी नहीं ड्रॉप करेंगे। मैं आपको अभी से बताऊं, शादाब जो है वो 6 छक्के खाएंगे, शादाब जो है वो कोई विकेट नहीं लेंगे, शादाब जो है वो 0 पे आउट होंगे। लेकिन जनाब मोहम्मद बाबर आजम, मोहम्मद बाबर आजम नहीं, बाबर आजम जो है वो कभी भी किसी सूरत उसको शादाब को नहीं ड्रॉप करेंगे, क्योंकि दोस्ती है। फिर हसन अली की बात आई, आप क्यों हसन अली को आपने लिया हुआ है? क्यों पाकिस्तान में बॉलर्स की कमी है? एक ऐसा बॉलर जो नहीं परफॉर्म कर रहा, जिसने डोमेस्टिक में भी परफॉर्म नहीं किया, आप उसको दोबारा लेकर आए, वो परफॉर्म नहीं कर रहा, उससे नहीं हो रहा, फिर भी आप उसको ज़बरदस्ती जो है वो खिला रहे हैं और उसका कोई रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा। तो इसमें कैप्टन जो हमारे हैं बाबर आजम साहब, वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ का शुक्रिया, ज़का अशरफ का इसलिए शुक्रिया कि जब भी ज़का अशरफ आते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल बारियाँ हैं ना, जिस तरह पीपल्स पार्टी नून लीग बारियाँ लेती है, इसी तरह एक हुकूमत आती है तो अपना बंदा लेकर आती है पीसीबी में। जब पीपल्स पार्टी आती है तो शहरियार खान को लेकर आती है, जब नून लीग आती है तो ज़का अशरफ को लेकर आती है। तो ये बारियाँ हैं, ये चलती रहती हैं। जिसी तरह अपनी पॉलिटिकल बारियाँ करते हैं ना हुकूमत में आकर, इसी तरह ये क्रिकेट में भी बारियाँ करते हैं। ये दे डोंट डेम केयर अबाउट क्रिकेट, उनको किसी क्रिकेट के फ्यूचर का नहीं पता होता, ना उनको उनसे कोई गर्ज होता है। उनकी तो प्रॉपर्टियाँ बाहर हैं, जायदाद बाहर हैं, बच्चे बाहर हैं। वो सपोर्ट अगर करेंगे तो कोई किसी और टीम को करेंगे, इंग्लिश टीम को करेंगे, क्योंकि उनकी सारी चीज़ें उधर है। तो पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने के लिए वो केयर नहीं करते, क्योंकि ज़का अशरफ साहब ने 3 बारियाँ ली हैं, शहरियार खान ने 3 बारियाँ ली हैं, और नजम सेठी साहब ने 3 बारियाँ ली हैं। 3 बारियाँ 15 सालों में 3 बारियाँ इन्होंने ली हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारा क्रिकेट का सिस्टम कितना ख़राब है। ये सिर्फ आप बाबर आजम पे नहीं डाल सकते। हाँ, बाबर आजम की कमियां हैं, खामियां हैं। एज कैप्टन उसने परफॉर्म नहीं किया, एज कैप्टन उसने कोई करेज नहीं दिखाई, कोई वो नहीं दिखाया। लेकिन यही सिस्टम, ये करप्ट सिस्टम पहले भी था। ये करप्ट सिस्टम 2009 में भी था जब यूनुस खान ने वर्ल्ड कप जितवाया था। ये करप्ट सिस्टम 2017 में भी था जब सरफराज ने पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफी जितवाई थी। यही करप्ट सिस्टम 92 में भी था जब इमरान खान ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया था। यही करप्ट सिस्टम 2011 के वर्ल्ड कप में भी था, और सारे इवेंट्स में था जो पाकिस्तान या जीता या उसमें फ़ाइनल या सेमीफाइनल तक पहुँचा। लेकिन करेज की कमी थी, लेकिन परफॉर्मेंस की कमी थी। लेकिन बाबर आजम ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना बैटिंग में परफॉर्मेंस दिखाई, ना कैप्टनसी में दिखाई, ना कोई रिस्क लिया, ना कोई करज हमें दिखा, ना कोई बहादुरी दिखी, ना कोई हमें कमिटमेंट दिखी, ना अपने प्लेयर के साथ होकर एक कोई तगड़ा डिसीजन लेते हुए हमने किसी को देखा। नहीं, कोई नहीं भाई, वो बस एक बड़ी लाइट सा माहौल था। बस जीत गए तो ठीक है, ना जीते कोई मसला नहीं, वापस आ जाएंगे, पैसे तो वैसे भी मिल रहे हैं, मेरे तो 60 पूरे हो रहे हैं, मेरे तो 80 रन पूरे हो रहे हैं, आई डोंट डेम केयर, मैं तो अभी भी नंबर 1 हूँ, मैं तो अभी भी नंबर 2 हूँ, मैं तो अभी भी कमर्शियल जो है वो मुझे मिल रहे हैं। टायरों के बीच में आंखें बंद करके मैं बॉल मार सकता हूँ, लेकिन आंखें खोल कर
दिन के टाइम पे सूरज की रोशनी में मुझे बॉल नज़र नहीं आता। ये अजीब मुझे एक फ़िलासफ़ी लगी है और ये बाबर आज़म को ग्रिल करना ज़रूरी है, क्योंकि बाबर आज़म एक बहुत बड़ा मौका जो है वो गंवाया है। वर्ल्ड कप का एक अच्छा टूर्नामेंट हमारे हाथों से चला गया और हम एक अच्छी टीम है, पाकिस्तान में अच्छा टीम है, प्लेयर्स हैं। फ़खर ज़मान को देखें, शाहीन शाह को देखें। अब शाहीन शाह को आपने नीदरलैंड के ख़िलाफ़ मैच में खिलाया। बड़े प्लेयर्स हमेशा रेस्ट करते हैं, आपने नीदरलैंड के ख़िलाफ़ भी उसको खिलाया, आपने हर टीम के ख़िलाफ़, छोटी टीम के ख़िलाफ़ उसको खिलाया और उनकी पेस तो आपको माशाल्लाह चल रही है। 128 127 तक वो पेस डालते हैं। जो बॉलर 142-143 करता था वो 30 तक आ गया है। तो आप देखेंगे आपने अपने बॉलर का क्या हाल कर दिया है, आपने अपनी क्रिकेट का क्या हाल कर दिया है। जो हालत 2007 में थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, वही हालत आज नज़र आ रही है। और थैंक यू सो मच बाबर आज़म साहब, थैंक यू सो मच ज़का अशरफ साहब, और थैंक यू सो मच पाकिस्तान की हुकूमत, जिसने क्रिकेट को भी ना बख्शा और क्रिकेट को भी अपनी सियासी मकासद के लिए आपने इस्तेमाल किया और क्रिकेट की भी तबाही कर दी है। तो थैंक यू सो मच। और देखेंगे सेमीफाइनल्स देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। और लेकिन फिर भी मैं अपने इंडियन दोस्तों को बड़े ही दिल से बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। और मैं देखूँगा शायद इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, लेकिन मुझे सितारे जो है वो गर्दिश में नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इंडिया विल नॉट बी एबल टू रीच टू द फाइनल्स और या वो वर्ल्ड कप जीतेगा।